and welcome to Classes by Vijayta. And today's topic is branding. अगर मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग दुनिया में खेला हुआ सबसे बड़ा खेल है. मार्केटिंग इज द बिगेस्ट गेम एनीवन हैज एवर प्लेड विथ यू एंड उसमें से branding is the most favorite game. Yes, brand is what that resides in your brain. The brand is something that reside in the minds of consumer. तो आज बात करेंगे ब्रांडिंग के बारे में, लेकिन उससे पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड please do subscribe to my channel if you have not subscribed. Go through the content. If you like it, like it. If you don't like, write in the comment. We'll improve on the content. So moving forward, what is brand? Brand is something that resides in the mind of consumer, and according to AMA, American Marketing Association, a brand is a name, term, symbol, design, or combination thereof that identifies a seller's product and differentiates them from competitors' product. जब भी हम ब्रांड के बारे में बात करते हैं तो ब्रांड कोई नाम भी हो सकता है, कोई टर्म हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नाम, सिंबल. लाइक अगर हम प्यूमा की बात करें तो हम शायद वो दौड़ता हुआ लेपर्ड हमें याद आता हो, और अगर हम एडिडास के बारे में बात करें तो मे बी एक ट्राइंगल जिसमें 3 लाइंस बने हैं हमें वो याद आता हो. तो या फिर अगर हम मैगी की बात करें तो हमें एक येलो पैकेट शायद याद आ जाता है. तो ये डिपेंड करता है कि आप नाम के साथ, टर्म के साथ, सिंबल के साथ, डिजाइन के साथ किसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड में. लेकिन एक ब्रांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो कि आपको पर्टिकुलर सेलर के प्रोडक्ट को दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है. आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो भी नूडल्स आप खा रहे हैं वो आईटीसी का ईपी है या फिर आप नेस्ले का मैगी खा रहे हैं. तो ये डिफरेंशिएशन बिटवीन द प्रोडक्ट्स बिफोर कंजम्पशन, ये डिफरेंशिएशन ब्रांड से आता है, ब्रांड नेम से आता है, ब्रांड टर्म, ब्रांड सिंबल, डिजाइन, इन सब से आता है. तो ब्रांडिंग बेसिकली एक मेंटल स्ट्रक्चर है. ब्रांडिंग क्रिएट्स अ मेंटल स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स कंज्यूमर ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज about products and services in such a way that clarify their decision making and in the process provides value to the firm. ये ब्रांड, कोई भी ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट, कोई भी ब्रांडिंग एक्टिविटी कंज्यूमर को हेल्प करता है एक मेंटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए और चीजों को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करने के लिए. आपने कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा है कि जब भी कोई कंज्यूमर किसी चीज के लिए सर्च करता है, जब वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है कि यस मुझे आई नीड टू बाय समथिंग, या फिर ये मेरी जरूरत है, इसके लिए मुझे कोई सामान खरीदना है, उस समय वो एक बहुत ही विविड रिसर्च करता है. मे बी वो मेंटल रिसर्च हो सकता है, वो जाके फिजिकली विजिट करता है. तो जब वो विजिट करके सर्च करता है अपने प्रोजेक्ट जो भी उनका प्रोडक्ट है उसके बारे में, या फिर वो डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट वेरिएंट्स के बारे में पता करता है, तो वहां पे एक वेरिएंट या फिर ऑल्टरनेटिव्स, एक ऑल्टरनेटिव दूसरे ऑल्टरनेटिव से अलग है, इसको वो एक स्टिमुलेटेड वे में ऑर्गेनाइज करता है. और जब ये ऑर्गेनाइज करता है वहां पे ब्रांडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. हम मेंटली, इवन इफ यू आर गोइंग टू बाय अ सिंपल लाइक एक सिंपल शू खरीदने जाते हैं या फिर हम एक लिपस्टिक खरीदने जाते हैं, हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं उसके हिसाब से कि ये अच्छा ब्रांड है, ये खराब ब्रांड है, आई विल हैव टू पे मोर, और या फिर इसको यूज करने से मुझे अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले, या फिर नाइकी का शूज पहनने से शायद हम ज्यादा तेज दौड़ने लगे. तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इनपुट्स जो भी आप सर्च करके जमा करते हैं, वो आपको ब्रांडिंग हेल्प करता है चीजों को और भी ज्यादा स्ट्रक्चरली डिफाइन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए, ताकि आप जो अपने डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही क्लियरली ले सके, कर सके, अपना पूरा डिसीजन मेकिंग अच्छे से प्रोसेस कर सके. और ब्रांड्स डिफरेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट को सेलर्स के बीच में. जो दो सेलर अगर सेम टाइप का प्रोडक्ट दे रहे, वहां पे ब्रांडिंग बहुत बड़ा हेल्प करती है सेलर ए को सेलर बी से डिफरेंशिएट कराने में. तो ब्रांड नेम इज पार्ट ऑफ ब्रांड दैट कैन बी स्पोकन. ब्रांड में ब्रांड नेम हो सकता है, ब्रांड एलिमेंट हो सकता है. तो ब्रांड नेम ऐसा हो सकता है जो कि ऐसा पार्ट जिसको कि हम बोल सकते हैं, पार्ट विच कैन बी स्पोकन. लाइक इट कैन बी वर्ड्स, इट कैन बी लेटर्स, इट कैन बी नंबर्स. लाइक जीएम हो गया, या फिर आईएम बोलते हैं, केएफसी बोलते हैं, दीज आर सिंपली लेटर्स.
वर्ड में बोलते जैसे मारुति हो गया, ओरिफ्लेम है, एमवे है, दीज आर वर्ड्स. नंबर्स जैसे $99 और समथिंग लाइक ब्रांड नेम, एनीथिंग विच कैन बी स्पोकन, जो हम बोल सके, बोल के रेजोनेट करा सके, वो ब्रांड नेम होता है. और ब्रांड एलिमेंट वो चीज होती है जिसको हम बोल नहीं सकते लेकिन उसके सिंबल से पहचानते हैं. जैसे मर्सिडीज बेंच का एक स्पेशल सिंबल है, उस सिंबल से हम जान जाते हैं कि यस दिस इज मर्सिडीज बेंच. या फिर नाइकी का अपना एक सिंबल है, एक टिक मार्क अगर हम कहीं पे देखते हैं, जस्ट डू इट ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाता है. या फिर जगुआर सिंबल देख के हमें पता है कि यस दिस इज जगुआर. सो अ ब्रांड नेम कैन बी अ नेम और इट कैन बी सिंपली अ सिंबल. या फिर उसका डिजाइन हो सकता है, कलर हो सकता है, जो आपको एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है. तो दिस इज ब्रांड बेसिकली. सो व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ ब्रांडिंग? ब्रांडिंग का बेनिफिट्स क्या होता है, क्यों करते हैं हम ब्रांडिंग? तो ब्रांडिंग आपको तीन चीजों में हेल्प करता है. पहला होता है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में. आपको फर्म्स को हेल्प मिलती है रिपीट सेल्स में और न्यू प्रोडक्ट सेल्स में भी. कैसे, लेट्स सी. प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में ब्रांड्स का क्या रोल होता है? ब्रांडिंग अलाउज मार्केटर्स टू डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल अदर्स. तो आपके प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन देना, इसमें ब्रांड आपको हेल्प करता है. सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट हो सकता है, सिमिलर कंज्यूमर बेस हो सकता है, सिमिलर टारगेट ग्रुप्स हो सकते हैं जो ये प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं. तो हमारा प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट कैसे है, ये बताने के लिए आप बार बार जा जाके लोगों को कान में नहीं बोलेंगे नहीं माय प्रोडक्ट इज डिफरेंट. वहां पे आपको ये ब्रांडिंग क्रिएट करनी पड़ती है कि यस, आप बोलने नहीं भी जा रहे हैं तो लोगों को पता है कि यस दिस इज अ डिफरेंट ब्रांड एंड दिस इज अ डिफरेंट ब्रांड. तो ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, आइडेंटिफिकेशन देता है, प्लस रिपीट सेल्स को भी प्रमोट करता है. ब्रांडिंग हेल्प्स कंज्यूमर आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट दे विश टू बाय अगेन एंड अवॉइड दे डू नॉट. क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, इसका जब एक कंज्यूमर बकेट लिस्ट बनाता है ना, उस समय ब्रांडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. एक लॉयल बायर, जो आपके प्रोडक्ट का एक लॉयल बायर होगा, वो ऑब्वियसली आपके ब्रांड के थ्रू आइडेंटिफाई करने जाएगा. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू बाय लाइक एग, तो एग में ब्रांडिंग नहीं है, वो एक मास प्रोडक्ट है, अनब्रांडेड मिलता है. तो हम, मुझे नहीं पता कि कौन से सेलर ने उसे बेचा है, लेकिन द मोमेंट आई गो टू बाय से ब्रेड, तो ब्रेड मुझे पता है कि ये मॉरिश का ब्रेड है, ये नेचर का ब्रेड है, या ये एक्स वाई फर्म का ब्रेड है. तो आई कैन आइडेंटिफाई बिटवीन द सेलर्स. और यहाँ पे ब्रांडिंग में क्या होता है कि अभी अगर मुझे मॉरिश का ब्रेड मैंने एक बार यूज करा है, आई लाइक द टेस्ट, या फिर मुझे नेचर्स का ब्रेड पसंद है, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू बाय ब्रेड, आई विल ऑटोमेटिकली बाय, या फिर मैंने अपने बकेट लिस्ट में बना रखा है कि मुझे नेचर्स का ही ब्रेड खरीदना है, या फिर मुझे अमूल का ही मिल्क खरीदना है. तो ये रिपीटिशन, जब हम रिपीट सेल्स के लिए, बाई के लिए जाते हैं एज अ कंज्यूमर, तो जो ब्रांडिंग होती है वहां पे हमें वो हेल्प मिलता है फर्म्स को कि वो रिपीट सेल्स को प्रमोट करा सकते हैं. ब्रांड लॉयल्टी, जिसको हम कहते हैं ब्रांड लॉयल्टी, कंसिस्टेंट प्रेफरेंस फॉर वन ब्रांड ओवर अदर ब्रांड्स इज क्वाइट हाई इन सम प्रोडक्ट कैटेगरीज. लाइक आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग, जब आपका डिसोनेंस रिड्यूस करना है किसी भी तरह आपके प्रोडक्ट्स के बीच में, जब आपका ब्रांड बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, वहां पे डिसोनेंस रिड्यूस करने के लिए भी ब्रांडिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि why I am going for this particular brand. तो I have that particular like एकदम specifically मेरे दिमाग में मेंशन है कि why I am going to buy that particular product. तो वहां पे रिपीट सेल्स ब्रांडिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है. प्लस अगर आप न्यू प्रोडक्ट सेल्स करने वाले एज अ कंपनी, अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं और अगर आपकी ब्रांड बिल्डिंग पहले से काफी अच्छी है, अगर आपने अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छा नाम बना रखा है, लोग आपको अच्छे से जानते हैं, या फिर आपके प्रोडक्ट बहुत वेल नोन प्रोडक्ट हो गया, आपका जो प्रोडक्ट है वो रिस्पेक्टेड है, बहुत मार्केट शेयर है उसका, ब्रांड नेम, तो वहां पे क्या होता है कि अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट लेकर के भी आते हैं मार्केट में, तो उसको एक्सेल कराना बहुत इजी होता है, बिकॉज पीपल नो कि यस दिस प्रोडक्ट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर ब्रांड और दिस पर्टिकुलर हाउस. तो अगर ये उनका पुराना प्रोडक्ट अच्छा रहा है तो मुझे ये प्रोडक्ट भी लेना चाहिए, ये भी अच्छा होगा.
लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक मेबेलिन के प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में जब आ रहे हैं, तो अगर वो कोई न्यू प्रोडक्ट भी, या फिर लैक्मे कोई न्यू प्रोडक्ट लेके भी आता है, तो वी ऑलरेडी नो कि लैक्मे इज अ गुड ब्रांड। सो कोई नया भी प्रोडक्ट उनका मार्केट में आता है, तो उनके लिए वो न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना, उसको लॉन्च करना बहुत ईजी हो जाता है। जो कि अगर कोई अननोन ब्रांड है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट भी लेकर के आ रहा है मार्केट में, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकता है। तो ब्रांडिंग अगर आपकी प्रॉपर है, अगर आप एक वेल नोन ब्रांड है, आपको न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना भी बहुत इजी होगा। आपके लिए रिपीट सेल्स का भी चांसेस बहुत ज्यादा हाई होता है। एंड ब्रांडिंग तो आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती ही करती है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांड रोल्स क्या क्या होते हैं? तो कंज्यूमर के लिए ब्रांड का अपना रोल है, मैन्युफैक्चरर के लिए ब्रांड का अपना रोल है। जब हम मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं, तो वहां पे उसके लिए मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू सिंप्लीफाई हैंडलिंग एंड ट्रेसिंग। क्योंकि अगर मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो बनाता है, तो वो जब, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल में ले लीजिए पेप्सी, तो पेप्सी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। वो फ्रीतो लेस भी बनाती है, वो ट्रॉपिकाना भी बना रही है, उधर वो साथ में किलने भी बना रही है, और किलने या एक्वाफिना, कंफ्यूज, सो सॉरी ऑन दैट पार्ट। तो अगर वो, और आप बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बना रही है, तो वहां पे अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वहां पे वो ब्रांडिंग का हेल्प लेती है। मीन्स फॉर लीगली प्रोटेक्टिंग यूनिक फीचर्स। आपने सुना होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, आपने सुना होगा पेटेंट्स के बारे में। तो ये पेटेंट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कोई भी प्रोडक्ट के लिए अगर हम कोई पेटेंट अप्लाई करते हैं, तो वी नीड टू हैव अ नेम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वी नीड टू हैव अ लीगल आइडेंटिटी। तो वहां पे ब्रांडिंग एक लीगल आइडेंटिटी देने में भी हेल्प करती है। अ सिग्नल ऑफ क्वालिटी लेवल टू सेटिस्फाइड कस्टमर्स। आप अपने दिमाग में एज अ कंज्यूमर हम बनाते हैं कि ये अच्छा ब्रांड है, ये खराब ब्रांड है। तो ये अच्छा या खराब, दैट इज द क्वालिटी लेवल एज अ कंज्यूमर आप एसोसिएट करते हैं किसी प्रोडक्ट के साथ। तो मैन्युफैक्चरर के लिए क्वालिटी लेवल्स को भी कंज्यूमर्स को बताने के लिए ब्रांडिंग काफी हेल्प करती है उनको। मीन्स टू इंडोइंग प्रोडक्ट्स विथ यूनिक एसोसिएशन। आप इंडोमेंट करते हैं अपने किसी प्रोडक्ट को लेकर के, उसको इंडोर्स करवा रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो वहां पे ब्रांडिंग आपको हेल्प करती है कि उसके कुछ यूनिक फीचर्स बताने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप HLL का एग्जाम्पल लीजिए, तो HLL में एक जगह वो लिरिल भी बनाता है और दूसरी जगह वो लक्स भी बनाता है। ठीक है, तो लिरिल हैज यूनिक फीचर्स एंड लक्स हैज यूनिक फीचर्स। तो ये यूनिक एसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो एक मैन्युफैक्चरर के पास हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो, तो वहां पे एक यूनिक एसोसिएशन अपने प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कराने के लिए वो ब्रांडिंग का हेल्प लेता है। सोर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो ब्रांड आपको जरूर प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज अ बिगर ब्रांड, हम कहते हैं ना दिस इज अ बिगर ब्रांड, तो वो बिगर ब्रांड comes from that competitive advantage what with one brand has over another brand. And it is source of financial returns also. Source of financial returns का जो स्कोप होता है वो ब्रांडिंग के थ्रू बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज आपका ब्रांड आपके लिए रॉयल्टी अर्न कर सकता है। कैसे? एक तो बुक्स में आप गुडविल लिखते हैं, वो तो एक अलग चीज हो गई। मार्केटिंग के टर्म्स में देखेंगे तो जितना बड़ा ब्रांड हो जाता है, अगर आपका एक बड़ा ब्रांड है, आप फ्रेंचाइजीज बहुत आराम से एक मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में निकाल सकते हैं। बिकॉज मार्केटिंग का जो पूरा रोल होता है ना, मार्केटिंग आप दो ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है सेल्स, और दूसरा होता है सेल्स से रिलेटेड, आपका सेल्स हो सके उसके लिए जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, चाहे आप प्रमोशन कर रहे हो, चाहे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, एनीथिंग यू आर डूइंग, ये कंप्लीटली एक पार्ट हो जाता है। दूसरा पार्ट होता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रेंचाइजी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्रेंचाइजिंग किसी भी स्मॉलर ब्रांड, किसी भी अननोन ब्रांडिंग के लिए, ब्रांड के लिए फ्रेंचाइज के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन में जाना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आज अगर KFC KFC या पेप्सी या कोक जैसे ब्रांड्स इंडिया में एक्सेल कर रहे हैं, तो उन्होंने इंडिया में आने का जो रास्ता चुना था, वो उनका रास्ता फ्रेंचाइज ही है। तो वो फ्रेंचाइज या मास्टर फ्रेंचाइज जिसके थ्रू वो आते हैं, इट इज ओनली बिकॉज पेप्सी एंड कोक वाज अ रेनाउंड ब्रांड इंटरनेशनली। तो वो एक फ्रेंचाइज में आपके साथ अच्छे लोग आ पाएंगे, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, आपको रिटर्न मिल सकता है, ओनली व्हेन यू आर अ गुड एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए ब्रांड रोल्स ये सारे होते हैं। कमिंग टू कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए भी
ब्रांड्स जो होते हैं वो सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन होते हैं। वी आइडेंटिफाई ये मेबेलिन का लिपस्टिक है, ये लैक्मे का लिपस्टिक है, ये मैक का लिपस्टिक है, ओनली थ्रू द ब्रांड। असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोडक्ट मेकर, हम ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में बना लेते हैं कि यस, अगर कोई चीज इस ब्रांड से आई है तो हमारा जो जो मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर एक विश्वास होता है। तो हमें पता होता है कि यहाँ से आई है तो ये चीज अच्छी होगी, अगर इस पर्टिकुलर XYZ ब्रांड से आई है तो ये ठीक ही होगी या नहीं होगी, या फिर हम इससे कितना एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ये मेंटली जब हम बनाते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं प्रोडक्ट मेकर के ऊपर कि यस, इफ आई एम बाइंग समथिंग फ्रॉम ऑडी और इफ आई एम बाइंग समथिंग फ्रॉम से मर्सिडीज, तो वो कार में कभी वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 साल के बाद उसमें से आवाजें आने लगी या फिर डिस्कम्फर्ट किसी भी तरह का आए। वो नहीं आना चाहिए। ऐसा हम मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को, बिकॉज वी हैव मेंटली असाइंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट प्रोडक्ट मेकर। लेकिन वहीं अगर हमने जैसे सपोज कि नैनो ले लिया है, तो नैनो में हम मेंटली उसके लिए भी रेडी हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोडक्ट मेकर इज वन ऑफ द ब्रांड रोल, जो कि कंज्यूमर ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर। उसके बाद होता है रिस्क रिड्यूसर्स। ब्रांड क्योंकि एक डिफरेंशिएशन का रोल प्ले करते हैं, तो जब भी डिफरेंशिएशन का रोल प्ले करता है कंज्यूमर अपने माइंड में एज हर एक ब्रांड के साथ कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएट करता है। अच्छा बुरा, ये जो पैरामीटर है ये डिसाइड करने के लिए रिस्क एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई ब्रांड अच्छा है मतलब कि ऑटोमेटिकली उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क कम है, कोई ब्रांड खराब है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड रिस्क ज्यादा है। तो रिस्क रिड्यूसर का काम करता है ब्रांडिंग। उसके बाद प्रॉमिस, बॉन्ड और पैक्ट विद द मेकर ऑफ प्रोडक्ट। हम मेंटली एज अ कंज्यूमर किसी ब्रांड के साथ एक उसका एक प्रॉमिस भी कैरी करते हैं, प्रॉमिस भी बाय कर लेते हैं हम। We mentally know that if I'm using this product, if I'm using like AC Nelson, or we have hired AC Nelson, or if we have hired McKinsey for doing some sort of research for me, I know the research will be like वो बहुत ही reliable research होगा। तो वो प्रॉमिस हम अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली ब्रांड के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। इफ आई एम बाइंग समथिंग फ्रॉम लाइक से सपोज तनिष्क, तो तनिष्क अगर हम कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो वी नो कि यस, दिस प्रोडक्ट विल बी गुड, ये इसमें अच्छा सोना होगा, उसमें मिलावट नहीं होगी, उतनी जो उन्होंने लिखा है वही होगा। तो ये प्रॉमिस, ये बॉन्ड, ये हम ऑटोमेटिकली ब्रांड के साथ ले लेते हैं, उन ब्रांड के साथ अपने आप कैरी करते हैं। तो ब्रांड रोल में कंज्यूमर के लिए प्रॉमिस भी एक पार्ट है और सिंबॉलिक डिवाइस भी है। एक ब्रांड एक कंज्यूमर के लिए एक सिंबॉलिक डिवाइस है। क्यों? इफ आई एम कैरिंग एन एप्पल फोन, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीवन यस आई एम अ रिच गर्ल, no, I'm not going to say this, my phone is saying this to everyone. If I'm carrying a MacBook Pro 6, 7, 8, whatever it is, people know that it cost me 2 lakhs bucks. तो मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है कि yes, मैंने अपना लैपटॉप 2 लाख रुपए में खरीदा है। वो एक सिंबॉलिक डिवाइस है एंड इट विल गो एज अ सिंबल टू अदर पीपल। तो कंज्यूमर के लिए ब्रांड्स एक सिंबॉलिक डिवाइस होते हैं। अगर समवन इज यूजिंग मर्सिडीज बेंज और समवन इज यूजिंग BMW, तो ऑटोमेटिकली वो एक सिंबल दे देता है कंज्यूमर के स्टेटस के बारे में। तो सिंबॉलिक डिवाइस तो है ही, एंड इट इज अ सिग्नल ऑफ क्वालिटी। यस, एवरी ब्रांड हैज एसोसिएटेड क्वालिटी विथ इट। हर एक ब्रांड के साथ एक कंज्यूमर क्वालिटी को एसोसिएट कर ही लेता है। तो दीज आर द ब्रांड रोल्स। उसके बाद आता है लेवल्स ऑफ ब्रांड मीनिंग। अगर एज अ मैन्युफैक्चरर, अब हम मैन्युफैक्चरर के बारे में बात करते हैं कि उसने जब भी कोई ब्रांड को जब बिल्ड कर रहा होता है, ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी, ब्रांड इक्विटी जब अपने प्रोडक्ट के बारे में बना रहा होता है, तो उस समय वो क्या क्या चीजें हैं जो कस्टमर के दिमाग में होती है, या फिर व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्रांड मीनिंग एक कस्टमर एसोसिएट करता है ब्रांड के साथ। और एज अ मैन्युफैक्चरर आप किस तरह की ब्रांड मीनिंग अपने कंज्यूमर के माइंड में फिट करना चाहते हैं, बिकॉज हमेशा ही से कहा है ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट अ माइंड गेम। तो मीनिंग सबसे पहले, अब मीनिंग में आपका पार्ट या फिर लेवल्स में हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स। अ ब्रांड ब्रिंग्स टू माइंड सर्टेन एट्रीब्यूट्स।
कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ब्रांड अगर आप बाय करते हैं तो उसके साथ एसोसिएटेड आप एट्रीब्यूट भी बाय कर लेते हैं। एट्रीब्यूट मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज सजेस्ट एक्सपेंसिव, वेल बिल्ट, ड्यूरेबल, हाई प्रेस्टीज व्हीकल। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, एक्सपेंसिव है, वेल बिल्ट होगा, ड्यूरेबल होगा एंड हाई प्रेस्टीज व्हीकल्स होगा। लेकिन इसी एट्रीब्यूट्स को आप बेनिफिट्स में चेंज करते हैं प्रोडक्ट के। तो व्हेन एज अ मैन्युफैक्चरर आप बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो एट्रीब्यूट्स मस्ट ट्रांसलेट इनटू फंक्शनल और इमोशनल बेनिफिट्स। लाइक मैगी के बारे में अगर हम बात करें तो उनका जो एट्रीब्यूट है कि इट इज अ फास्ट फूड, इट इज अ फास्ट कुकिंग फूड। तो जब भी हम मैगी का एडवर्टीजमेंट करते हैं या फिर मैगी के साथ ऑटोमेटिकली एसोसिएट कर दिया जाता है 2 मिनट्स कुकिंग, 2 मिनट्स कुकिंग रिजीम, वो एक फंक्शनल एट्रीब्यूट है जो कि एक फास्ट फूड का होना चाहिए कि किसी भी फास्ट फूड को ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए बनने में। तो मैगी ने उसको बहुत ही अच्छे से अपने ब्रांड वैल्यू के साथ, अपने ब्रांड बेनिफिट्स के साथ एसोसिएट कराया है। उसी तरह कोई भी ब्रांड एक वैल्यू को भी कैरी करता है। अ ब्रांड से समथिंग अबाउट द प्रोड्यूसर्स वैल्यूज, लाइक मर्सिडीज स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस, सेफ्टी एंड प्रेस्टीज। तो ये कुछ एक वैल्यू स्टैंडर्ड्स है जो कि कोई भी ब्रांड अपने साथ कैरी करता है। हर एक ब्रांड अपना एक कल्चर को डिपिक्ट करता है, लाइक अ ब्रांड में रिप्रेजेंट सर्टेन टाइप ऑफ कल्चर। तो जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले लो पतंजलि, पतंजलि रिप्रेजेंट्स इंडियन कल्चर, जो कि वी आर लाइक टोटली इनटू आयुर्वेदिक, हर्बल, माइल्ड थिंग्स। ठीक है, तो ये हमारा कल्चर का पार्ट है। तो पतंजलि इसको बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करता है कि यस, योगा, इंडियन कल्चर, आयुर्वेद, एवरीथिंग यू टेक, एवरीथिंग एसोसिएटेड विथ इंडिया कम। लाइक आप जब भी कहीं विदेश में होते हैं वहां इंडियंस के बारे में सोचते के साथ एक ख्याल में आ जाता है कि यस, योगा, आयुर्वेदा, दीज आर पार्ट ऑफ आवर कल्चर। तो कोई भी ब्रांड जो है वो कल्चर भी रिप्रेजेंट करता है। हर एक ब्रांड की अपनी पर्सनालिटी होती है। तो वो पर्सनालिटी क्या होती है? एक पर्सनालिटी जो वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे मर्सिडीज सजेस्ट करता है एक नो नॉनसेंस बॉस। कोई भी मर्सिडीज चला रहा है मतलब उसने अपनी जिंदगी की काफी सारा टाइम बहुत मेहनत करके और बहुत ही, मतलब वो ऐसा नहीं कि हाँ दिन रात पार्टिंग कर रहा है उसके बाद वो मर्सिडीज चला रहा है, नहीं वैसा नहीं होता। मर्सिडीज अपने किसी भी, अपने जब भी ब्रांड एक्टिविटी कर रहा होता है तो आप उसकी किसी भी एडवर्टीजमेंट में हमेशा देखेंगे तो हमेशा वो जो शोकेस करता है वो एक बिजनेसमैन, जो कि एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन होता है, एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होता है, जो सजेस्ट करता है नॉन नॉनसेंस बॉस, अ पर्सन, अ विनिंग लायन, मतलब एक ऐसा बंदा जो हु हैज कॉन्कर्ड द एंटायर वर्ल्ड, तभी वो मर्सिडीज चला रहा है। तो एवरी ब्रांड हैज अ पर्सनालिटी अटैच्ड टू इट, and the user, whoever is going to use that product or whoever is using that product, will have a brand meaning associated with it. हर एक ब्रांड के साथ कौन उसको यूज करने वाला है ये भी आपको पता चल जाता है। तो ब्रांड सजेस्ट who would use or who is using that particular product. Like Mercedes vehicles are more likely to be used or more likely to be bought by a 55-year-old top manager than by a 20-year-old store clerk. कोई स्टोर में काम करने वाला क्लर्क मर्सिडीज बेंज नहीं खरीद सकता अनलेस उसके पास बहुत सारा काला धन हो। लेकिन जो हम ब्रांड के साथ एसोसिएट करते हैं, दीज आर एक्सेप्शंस, जो हम बात कर सकते हैं, यस 20 ईयर ओल्ड कैन हैव अ मर्सिडीज। लेकिन ब्रांड बिल्डिंग में या फिर एज अ मार्केटिंग एक्टिविटी हम एक्सेप्शंस को मार्केटिंग में प्रमोट नहीं करते। तो मर्सिडीज एसोसिएट करता है अपने आप को वैसे ही लोगों के साथ जिन्होंने, जिनका एक बहुत लंबा चौड़ा अचीवमेंट वाला सीवी हो, जिसने बहुत सारे काम कर रखे हो, 55-ईयर-ओल्ड टॉप मैनेजर, नो नॉनसेंस बॉस, और इस तरह का ब्रांड बिल्डिंग मर्सिडीज अपने आसपास करता है। पतंजलि कल्चर डिपिक्ट करता है, मैगी अपने बेनिफिट्स को ट्रांसलेट करता है। तो एवरी ब्रांड हैज अ लेवल ऑफ मीनिंग अटैच्ड टू इट। So this is levels of brand meaning. Next, we'll move to what are the decision, what are the strategies we make during branding. तो उसमें एक स्ट्रैटेजी, सबसे पहले स्ट्रैटेजी जो आती है वो होता है ब्रांड नेम डिसीजन। किस तरह का ब्रांड नेम हम रखेंगे? तो ब्रांड नेम स्ट्रैटेजी में देयर आर 4 टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी। पहला होता है इंडिविजुअल नेम स्ट्रैटेजी, दूसरा होता है ब्लैंकेट फैमिली नेम,
Third is separate family name for all products. And fourth is compare trade name with individual product name. तो फर्स्ट इज इंडिविजुअल नेम्स. एक कंपनी इंडिविजुअल नेम्स के साथ मार्केट में जा सकती है. द फर्म कीप्स इंडिविजुअल नेम फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट. ठीक है, तो वहां पे हम उसको उस तरह के ब्रांडिंग एक्टिविटी को हम इंडिविजुअल नेम ब्रांड डिसीजन कह सकते हैं. आप ये आईटीसी में भी देख सकते हैं, आप ऐसा एचएलएल के साथ देख सकते हैं, जहां पे आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली दिस ब्रांड बिलोंग्स टू एचएलएल. वो बताएंगे नहीं, या फिर आप बहुत सालों से यूज करें, आपको पता भी नहीं होगा कि दिस पर्टिकुलर ब्रांड बिलोंग्स टू एचएलएल. या फिर आप रैकेट वैकेंसर के बारे में पता नहीं जानते या नहीं जानते, उनका बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है जो आप सभी के घरों में यूज होता है, जिसको कि हम डिटॉल कहते हैं. तो इंडिविजुअल नेम स्ट्रैटेजी में क्या होता है, इंडिविजुअली हम प्रोडक्ट का नाम रखते हैं और उसी के ऊपर उस पर्टिकुलर नाम को बिल्ड करने के ऊपर काफी फोकस करते हैं. ठीक है, तो इंडिविजुअल नाम जो होता है या फिर इंडिविजुअल नेम स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड बाय द फर्म who does not want to tie their name with one particular brand. वो क्या होता है कि अपना जो नाम, अपना रेपुटेशन, वो अपना पूरा ब्रांड नेम एसोसिएट नहीं करना चाहते. वो डिफरेंट, उनका मानना है कि हर एक प्रोडक्ट डिफरेंट है और हर एक प्रोडक्ट अपने हिसाब से परफॉर्म कर सकता है. तो अगर कोई मान लीजिए कि उनके प्रोडक्ट लाइन में कोई ऐसा प्रोडक्ट हुआ जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको अपने प्रोडक्ट लाइन में से हटा सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा. तो वैसे में क्या होता है कि पूरे कंपनी का ब्रांड नेम खराब नहीं होता, बस उनका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो उनकी प्रोडक्ट लाइन से हट जाता है. तो वैसा आप, दिस इज द रैशनल बिहाइंड यूजिंग इंडिविजुअल नेम स्ट्रैटेजी. दूसरा होता है ब्लैंकेट नेम या फिर ब्लैंकेट फैमिली नेम, जहां एक ही नाम से सारे प्रोडक्ट, सबसे पहले अपना ब्रांड नेम और उसके बाद फिर उसके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लैंकेट नेम के अंडर में आएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आप सैमसंग देख सकते हैं, आप एप्पल देख सकते हैं. अब एप्पल का वो XYZ, वो प्रो है, नॉन प्रो है, एक्टिव है, लेजी है, वॉट एवर इट इज, आप लेकिन एप्पल के नाम से एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स को जानते हैं. लेकिन वही इंडिविजुअल नेम स्ट्रैटेजी में फेयर एंड लवली एंड डव बिलोंग टू द सेम फैमिली हाउस, लेकिन आप दोनों में पता नहीं कर पाएंगे कि ये सब एचएलएल से ही आ रहा है. तो वहां पे इंडिविजुअल नेम स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे ब्लैंकेट नेम फैमिली स्ट्रैटेजी है. यहाँ पे जब ब्लैंकेट फैमिली नेम होता है, वहां पे मेनली व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड यूजिंग इट. जो कंपनी होती है बहुत सारा अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो हर एक ब्रांड के नाम बनाने के पीछे नहीं खर्च करना चाहती. वो कहती कि यस, आई हैव मेड माय नेम फॉर दिस फैमिली और आई हैव मेड माय नेम फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अब इसी के नाम से हम सारे प्रोडक्ट लेकर के आएंगे. तो वहां पे क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट को बिल्ड करने के पीछे जो ब्रांडिंग में खर्चा जाता है वो नहीं जाता, वो कम हो जाता है. और वो नेम के पीछे बहुत ज्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती. नाम सिर्फ उनका जो फैमिली नेम है वो उसी के ऊपर मेजर फोकस करना चाहती है. तो उस समय हम ब्लैंकेट फैमिली नेम स्ट्रैटेजी यूज करते हैं. एग्जांपल सैमसंग, एप्पल एंड मेनी अदर ब्रांड्स आर लाइक दैट. उसके बाद आता है सेपरेट फैमिली नेम फॉर प्रोडक्ट. जब एक मैन्युफैक्चरर बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है, एकदम आप कह सकते हैं एकदम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट्स के बीच में कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं हो, तो उस समय सेपरेट फैमिली नेम्स यूज किए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सी लेस भी ऑफर करती है, एक लाइन उनका वो भी है जिसमें लेस और कुरकुरे वगैरह आता है. दूसरा लाइन है जिसमें वो क्वेकर नाम से लाती है, जिसमें क्वेकर के ओट्स आते हैं. तीसरा लाइन है जो उनका फ्रूट जूसेस का लाइन है जिसको कि ट्रॉपिकाना कहते हैं. और एक पेप्सी उनका सॉफ्ट ड्रिंक का लाइन तो है ही. तो वहां पे पेप्सी अपने ये सारे प्रोडक्ट लाइंस को अलग अलग नेम या फिर अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस को अलग अलग सेपरेट फैमिली नेम दे रखी है. और वहां पे जो नाम होते हैं वो जो पेरेंट नेम है ये बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है, जो फैमिली नेम है उसको हाईलाइट करते हैं. जैसे लेज में देयर आर सेवरल वेरिएंट, लेकिन लेज आप सबसे ज्यादा पॉपुलर जो नाम है वो लेज है. उसके बाद उसका आप डिफरेंट फ्लेवर, स्पाइसी और अनियन एंड अमेरिकन अनियन एंड ऑल दीज फ्लेवर्स डू कम. तो लेकिन वहां पे लेज नेम को ज्यादा पॉपुलराइज किया गया है इंस्टेड ऑफ पेप्सी. उसी तरह से ट्रॉपिकाना, उसी तरह से क्वेकर, दीज ऑल बिलोंग्स टू पेप्सी ओनली, लेकिन इनका पूरा फैमिली नेम, फैमिली वाइज उनका नाम अलग अलग किया गया है. तो यहाँ पे रैशनल इज
where a firm offers quite different product, separate family names are more appropriate than one blanket family name. And other is, and the last strategy is company trade name with individual product name. एक ट्रेड नेम हो गया कि यस दिस इज द मेन नेम, और उसके साथ साथ इंडिविजुअल प्रोडक्ट नेम जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा टाटा AIA, टाटा टी एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स. लेकिन टाटा 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 एवरीवन नोज दैट दिस प्रोडक्ट बिलोंग्स टू द कंपनी कॉल्ड टाटा. तो वहां पे द कंपनी नेम लेजिटिमाइज व्हाइल द इंडिविजुअल नेम इंडिविजुअलाइज ईच प्रोडक्ट. हर एक प्रोडक्ट के साथ टाटा का विश्वास, कहते हैं ना टाटा का विश्वास है हमारे साथ, टाटा का नाम एसोसिएटेड है. तो दैट कंपनीज ट्रेड नेम एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट नेम ये दोनों साथ साथ चलते हैं, तब वहां पे हम कंपनी ट्रेड नेम विथ इंडिविजुअल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, इस तरह की स्ट्रैटेजी को कहा जाता है. डिफरेंट है सेपरेट फैमिली नेम एंड कंपनी ट्रेड नेम विथ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, बिकॉज पेप्सी लेज नहीं कहती, पेप्सी है लेकिन छोटा है, वो उसको हाईलाइट नहीं किया जाता. लेकिन जब भी आप टाटा का कोई भी प्रोडक्ट लीजिएगा, टाटा इज एन हाईलाइटेड वर्ड. टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पाइप्स, टाटा होम्स, टाटा विंडोज, टाटा प्रवेश जिसको हम कहते हैं. तो एवरीथिंग अ कंपनी कैन गो फॉर एनी ऑफ दीज नेम स्ट्रैटेजीज. और ये स्ट्रैटेजी के बाद उनको एक और स्ट्रैटेजी जो अपने ब्रांडिंग में ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, जो मेन चॉइसेस उनको ब्रांड स्ट्रैटेजी में रखना पड़ता है, वो होता है लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन, मल्टी ब्रांड्स, न्यू ब्रांड्स एंड को ब्रांड्स. लाइक जब भी कोई कंपनी ब्रांडिंग कर रही होती है तो उनके पास 5 तरह के ब्रांड स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं जो कि उनको करना पड़े. तो पहला होता है लाइन एक्सटेंशन. लाइन एक्सटेंशन में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम एक्सटेंड टू न्यू साइजेस और फ्लेवर्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी. सेम ही प्रोडक्ट कैटेगरी में अगर हमको कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना है तो सेम ब्रांड नेम को हम एक्सटेंड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल मैगी का आप एग्जांपल लीजिए. मैगी पहले जो नॉर्मल उसका मैगी आता था, मैगी तो था ही, मैगी को एक्सटेंड करके मैगी आटा नूडल्स किया गया. फिर मैगी में डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स बेस्ड ऑन स्टेट आने लगे, चेन्नई मसाला एंड ऑल. तो ये इस तरह की एक्सटेंशन को हम लाइन एक्सटेंशन कहते हैं. सेम जब ब्रांड नेम्स को अगर आप एक्सटेंड करने लगे, जैसे कि ब्रांड नेम एक्सटेंडेड टू न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी. न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी में अगर आप ब्रांड नेम को एक्सटेंड करने लगे, यहाँ पे अगेन आई विल गो टू द सेम एग्जांपल मैगी. मैगी जहाँ पे खुद नूडल्स की कैटेगरी में एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है और लाइन एक्सटेंशन उसके सारे प्रोडक्ट के साथ जाता है, वहीं साथ साथ कंपनी ने ब्रांड एक्सटेंशन में भी मैगी को यूज किया है. और उनका जो सॉसेस का कैटेगरी है, मैगी हॉट एंड स्पाइसी, मैगी केचप, जो सॉस केचप का जो कैटेगरी है जो कि डिफरेंट है आपके नूडल्स की कैटेगरी से, बट दे हैव यूज्ड द सेम ब्रांड नेम ओवर देयर. और जितने भी केचप्स आते हैं उनके उन सब के साथ मैगी नाम को अटैच किया गया है. जबकि कंपनी के पास बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि नेस्टी, नेस्कैफे, नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट, एवरीडे मिल्क, लेकिन वो सारे प्रोडक्ट्स, वो सारे ब्रांड नेम को यूज नहीं किया गया जस्ट बिकॉज मैगी वाज अ वेरी पॉपुलर ब्रांड नेम. तो उस ब्रांड नेम को यूज करके केचप्स के साथ भी अटैच कंपनी ने किया है, बिकॉज जनरली जब आप नूडल्स खाते हैं तो उसके साथ आपको केचप का इस्तेमाल तो करना पड़ता है. तो ये सेम लाइन को मैच कराते हुए ब्रांड नेम एक्सटेंशन में मैगी का इस्तेमाल किया गया है. उसी के साथ कंपनीज कभी कभी मल्टी ब्रांड्स के साथ काम कर सकती है. न्यू ब्रांड नेम्स इंट्रोड्यूस इन द सेम प्रोडक्ट कैटेगरी. सेम प्रोडक्ट कैटेगरी में हमने न्यू ब्रांड नेम्स इंट्रोड्यूस कर दिए, तब उस तरह के प्रोडक्ट, उस तरह के ब्रांडिंग डिसीजन को हम मल्टी ब्रांड कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप पेप्सी के सॉफ्ट ड्रिंक्स की कैटेगरी में ही देखिए, तो वहां जहाँ पे पेप्सी था उनका, उसी साथ में उन्होंने सेम ही कैटेगरी है, बस द कलर हैज चेंज्ड, द न्यू प्रोडक्ट हैज बीन लॉन्च्ड, तो उसका नाम माउंटेन ड्यू है. तो मल्टी ब्रांड इन द सेम प्रोडक्ट कैटेगरी रिमेन्स सेम, दोनों सॉफ्ट ड्रिंक के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वहां पे सेम ही कंपनी ने अलग अलग ब्रांड नेम यूज करा है. एक में जहां पे सिंपल पेप्सी लिखता है, दूसरे में वो माउंटेन ड्यू लिखते हैं. उसी तरह से अगर आप न्यू ब्रांड्स की कैटेगरी में एक इंटायरली आपके पास आ सकता है कि एकदम न्यू ब्रांड आप क्रिएट करें, तो न्यू ब्रांड नेम फॉर अ न्यू कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, स्लाइस कैन बी एन एग्जांपल. एंड को ब्रांड्स में होता है ब्रांड्स बियरिंग 2 or more वेल नोन ब्रांड नेम्स. जब
दो तीन मिलते जुलते पॉपुलर नेम्स के साथ अगर हम को ब्रांडिंग करते, को ब्रांडिंग का आप देखे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप बिग बाजार जाए तो बिग बाजार के साथ ली हैज को ब्रांडेड, या फिर आप केएफसी, केएफसी के डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखे होंगे पेप्सी हैज बीन को ब्रांडेड। तो को ब्रांडिंग का भी आपको बहुत बार स्ट्रैटेजी लेना पड़ सकता है। तो दीज आर द ब्रांड स्ट्रैटेजीज डिसीजन जो कि एक ब्रांड मैनेजर को करना पड़ता है। एंड ऑल वेयर ब्रांड रोल्स, ब्रांड बेनिफिट्स एंड ब्रांडिंग इज अ होल न्यू स्पेस जो कि मार्केटिंग फील्ड में आपको पढ़ना पड़ सकता है। ब्रांडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। दिस वीडियो स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इन सेमेस्टर 3 ऑफ बीबीए, या फिर अभी जस्ट मार्केटिंग पढ़ना स्टार्ट करा है, या फिर वैसे लोग जिन्होंने पहली बार एमबीए में मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग में ब्रांडिंग पढ़ा है। तो जस्ट एन इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट ब्रांडिंग का। सो दिस इज all about branding and brand decisions. Thank you very much for patiently hearing to the entire video. Thank you so much. And if you have anything to write to me, please do write at vijayata.rwc@gmail.com or comment in the comment box. I'll be happy to answer all the queries and I'll take all the suggestions. Thank you so much to everyone.